हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर हम मूविंग चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है और वो किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने दो चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 1 और 2, और उन दोनों के अंदर हमने स्टैटिक चार्ज की बात करी थी कि उनके अंदर चार्ज रेस्ट पे था या फिर एक जगह क्या था, फिक्स था। ठीक है, और उनकी यूनिट्स का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। वो उन दोनों चैप्टर में हमने पढ़ा था। बट इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे मूविंग चार्ज की, कि हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है और वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो करते हैं तो क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो चैप्टर का नाम क्या रखा गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि करंट होता क्या है। ठीक है, तो करंट क्या होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। कि पर यूनिट टाइम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना उस कंडक्टर में फ्लो करेगा वो क्या होगा, करंट होगा। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। तो देखो, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, की इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। बताओ, क्लियर है? और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। क्लियर है? अब देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा आई बराबर, फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज और क्या होने वाला है, पर यूनिट टाइम, यानी अपोन में क्या आएगा, टाइम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि आई इक्वल्स टू चार्ज को तो क्यू और टाइम कितना होगा, टी। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आया, करंट का। अब हम बात करते हैं कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, या फिर आप लिख सकते हो कूलम। चार्ज की तो होगी कूलम और टाइम की होगी सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसआई यूनिट हो गया आपके पास, या तो आप लिख लो एम्पियर या फिर क्या लिखोगे, कूलम पर सेकंड। बताओ, क्लियर है? इसके बाद देखो, हम बात करते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है। तो देखो, करंट को हम स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं या फिर टेंसर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, तो टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करती। तो यहाँ पे करंट को टेंसर कैसे बोला जा सकता है, तो देखो, करंट जो हमेशा फ्लो करता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव कभी नहीं जाता। ठीक है, जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो है, बट वो क्या है, फिक्स है, बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बट वेक्टर के अंदर तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन तो है बट वो क्या है, फिक्स है, तो वेक्टर एडिशन लॉ को तो ओबे नहीं कर रहा। तो इसको हमने क्या नाम दिया, टेंसर क्वांटिटी। या फिर आप बोल सकते हो कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी की। अगर आपको टेंसर के बारे में नहीं पता तो आप इसको क्या बोलोगे, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कि करंट को मेजर कैसे किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय एमीटर। कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है, एमीटर से। एमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कि जिस भी सर्किट के अंदर हमें करंट मेजर करना है उस सर्किट के अंदर सीरीज में हमेशा कौन कनेक्ट होता है, एमीटर, जो कि क्या बता देगा, करंट की रीडिंग बता देगा, करंट की वैल्यू बता देगा। तो याद रखना, एमीटर हमेशा कैसा कनेक्ट होता है, सीरीज के अंदर। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ये इसके अंदर करंट फ्लो करने वाला है। बताओ, क्लियर है? इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो जितना करंट सर्किट में जा रहा होगा उतना करंट ये क्या कर देगा, मेजर कर देगा। तो ये हमारे पास करंट। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ करंट। तो करंट दो टाइप का होता है। सबसे पहले आता है, वो आता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी बोलते हैं, और दूसरा आता है, वो आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं एसी। तो देखो, डीसी किसके अंदर होता है, तो जितने भी बैटरीज या सेल्स होता है उनके अंदर क्या होता है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। बट हमारे घरों के अंदर जो करंट आता है वो कौन सा आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी आता है।
क्लियर है? तो इनकी डेफिनेशन क्या होने वाली है बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। और देखो डायरेक्ट करंट को हम स्टडी करंट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। यानी द करंट whose magnitude and direction remains सेम, या फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट। कि डायरेक्ट करंट कौन सा होगा? देखो करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट डीसी के अंदर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट या स्टडी करंट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा करंट और टाइम के बीच में? तो यहाँ से हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास टाइम है और ये करंट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, यानी हर टाइम पे करंट की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जीरो टाइम पे भी अगर 5 एम्पियर आ रहा है या 4 एम्पियर आ रहा है या 10 एम्पियर आ रहा है, तो 1 सेकंड पे भी सेम आ रहा है, 2 सेकंड पे भी सेम आ रहा है, यानी हर टाइम पे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर है? और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये करंट क्या नहीं कर रहा? ऑसिलेट नहीं कर रहा। ऑसिलेट नहीं कर रहा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो है 0। और फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। क्लियर है? तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1/f। कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो यहां से आ गया 1/t, तो टाइम पीरियड निकालेंगे तो 1/f, और f कितनी है? 0, तो 1/0। तो टाइम पीरियड कितना होता है डायरेक्ट करंट का? वो आता है इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट टाइम तक करंट क्या होगा? इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू पे चलता रहेगा। बताओ क्लियर है? तो ये हमारे पास डायरेक्ट करंट। सेकेंड टाइप हमारे पास आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो देखो सेकेंड टाइप क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो ये वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होती है? पीरियोडिकली चेंज होती है, कि एक फिक्स टाइम पीरियड बाद क्या होगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कि पहले पॉजिटिव में जा रहा है तो फिर नेगेटिव में जाएगा, या फिर पहले A to B जा रहा है तो आधे टाइम बाद क्या जाएगी? B to A जाने वाला है, बट उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द करंट whose magnitude changes continuously but direction changes periodically। periodically का मतलब है फिक्स टाइम पीरियड बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आर नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? और ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो होगी I = I0 sin ओमेगा टी। कि टाइम के साथ आपका क्या होने वाला है? करंट चेंज होने वाला है, कि टाइम 0 होगा तो कुछ और होगा, टाइम t/2 होगा तो कुछ और करंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ किसका बनेगा? अगर हम I और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं करंट टाइम के बीच में, तो ग्राफ बनेगा साइन का। और साइन का ग्राफ कैसे होता है? तो यहाँ पे देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ये आपके पास क्या है? करंट है, और यहाँ पे आपके पास ये टाइम है, ये t है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ बनने वाला इस तरीके से साइन का। ठीक है, और ये आपका पूरा एक ऑसिलेशन हुआ, तो यहाँ पे टाइम आएगा t, यहाँ पे टाइम 0, ये आधा टाइम होगा तो कितना? t/2, यहाँ पे टाइम होगा t/4, और यहाँ होगा 3t/4। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो करंट की वैल्यू 0 जब टाइम था तो 0 थी, t/4 पे क्या हो गई? मैक्सिमम, और कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो 0 से t/2 के लिए क्या है? पॉजिटिव, फिर t/2 से t के लिए क्या है? नेगेटिव। ये पॉइंट कौन सा आपका? t/2। ये पॉइंट कौन सा? t/2। तो 0 से t/2 के लिए पॉजिटिव, फिर t/2 से t के लिए अगले आधे हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या है? नेगेटिव। यानी डायरेक्शन एक फिक्स टाइम पीरियड बाद क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? I = I0 sin ओमेगा टी। और ये कहां से आई इक्वेशन? तो इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। तो उसके अंदर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे।
बताओ क्लियर है यहाँ तक? तो हमने पढ़ा करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। बताओ क्लियर है यहाँ तक?